लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक बयान से पूरे बिहार की राजनीति में एक तरह का सुनामी आ गया है। बिहार हालांकि युवाओं का प्रदेश माना जाता है और पहले से यहाँ कई युवा ऐसे हैं जो कि स्थापित पॉलिटिक्स में हैं। उसमें चिराग पासवान भी एक नाम आता है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं और उस वक्त चर्चा में आए थे जब 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने अकेले दम पर लड़ने का घोषणा किया था। और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उन्होंने 134 या 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिए गए थे। अधिकांश राजनीतिक पंडित कहते हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए इस तरह की शुरुआत की थी। हालांकि उस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को खासा नुकसान हुआ, जैसा कि सभी जानते हैं। जेडीयू को महज 43 सीटें ही आई। लेकिन ये कहा जा रहा था कि उस वक्त जो मोदी जी के अनुमान के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनको अप्रत्याशित तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला हुआ था। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस बातों का खंडन कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को किसी प्रकार का समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन राजनीतिक अटकलें काफ़ी तेज हुई और लोगों ने इस बात को विश्वास के साथ स्वीकार नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया था। लेकिन 2020 में बिहार विधानसभा में जब चिराग पासवान पिछड़ गए तो उनकी वापसी 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई और लगभग 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 5 लोकसभा के सीट जीत लिए, जिसमें उनका स्वयं हाजीपुर भी है जो कि परिवर्तित करके सीट वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। उसमें से कई नए चेहरों को मौका मिला, जिसमें अरुण भारती और राजेश वर्मा जो कि भागलपुर के कारोबारी घराने से आते हैं, उनको भी जीतने का मौका मिला। लेकिन आपको इस वीडियो में हम कुछ बातें बताना चाहेंगे। उस वक्त जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने फैसला किया और दिल्ली में बैठ कर के उन्होंने बैठकें की, तो उसमें रेणु कुशवाहा जो खगड़िया की पूर्व सांसद थी और कई जो नेता थे उस समय जुड़े हुए लोक जनशक्ति पार्टी से, उनका साथ देने से साथ साथ हामी भर दिया। हालांकि कुछ बातें हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह का निर्णय जोखिम भरा है, चूँकि नीतीश कुमार का जो छवि है पूरे बिहार में वो काफ़ी क्लीन छवि है और काफ़ी अच्छी छवि मानी जाती है। लिहाजा चिराग पासवान को और लोक जनशक्ति पार्टी को इस चुनाव में कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान इससे परे और पूरी तरह से वो धुन में थे कि नहीं, नीतीश कुमार को सबक सिखानी है। चूँकि इसके पीछे भी कहानी बताई जाती है कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जिस तरह से पार्टी में 2 भाग बटा, एक पशुपति पारसनाथ और दूसरा भाग जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेमे में बट करके आए, तो उसका गुस्सा चिराग पासवान के पास था। चूँकि चिराग पासवान ये चाहते थे कि हमारी पार्टी, हमारे पिताजी ने जो बनाई है वो पूरी की पूरी स्वामित्व हमारे पास रहे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पशुपति पारसनाथ उस समय लगभग कई सांसदों के साथ मोदी जी के साथ सरकार चलाने में अपनी महती भूमिका अदा की, लेकिन बाद में दोनों चचा और भतीजा में नहीं पटा। अब 2025 के फिर बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में ये घोषणा कर दिया। एक निजी चैनल को उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे बिहार बुला रहा है और मैं बहुत दिनों तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहता हूँ। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चली। उसके बाद फिर क्या था, पक्ष विपक्ष और तमाम लोगों ने सिफारिशें देनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा जो कटाक्ष किया है वो पशुपति पारसनाथ का जो लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके कई नेताओं ने पूरी तरह से उस पर हमला किया है कि देख लीजिए, हनुमान जी मोदी जी के अब फिर से एक बार सक्रिय हो रहे हैं और चचा नीतीश कुमार को वो फिर से एक बार नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि इसकी काट में और सफाई में जो नीरज सिंह हैं, एमएलसी हैं जेडीयू के और प्रवक्ता भी हैं प्रदेश स्तर के, उन्होंने सफाई दी है कि अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में आते हैं, बिहार विधानसभा की राजनीति में आते हैं, तो मजबूती एनडीए को मिलेगी। लेकिन ये बातें अलग है कि इस बातों में सच्चाई कितनी है, चूँकि राजनीति इसी को कहते हैं कि कब कहाँ क्या घटना घटेगी ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार को चिराग पासवान नुकसान पहुँचाएंगे। तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं दिया कि यह उनका मैटर है, वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि चिराग पासवान हो सकते हैं दावेदार मुख्यमंत्री के, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये तमाम इस समय सुर्खियां हैं बिहार के सोशल मीडिया सहित अखबारों में, टीवी चैनलों पर कि चिराग पासवान क्या एक बार फिर से मोदी के हनुमान बनकर नीतीश कुमार को 2020 के ही जिस तरह से स्थितियों में ढकेल दिए थे नीतीश कुमार को, क्या फिर से एक बार वो ढकेल देंगे। क्या कुछ होता है परिवर्तन और स्थितियां हम लगातार आकलन करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।